हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। एपिसोड जो शुरू होता है रानी से, जो वीर को सोने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे वो अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों जो है म्यूजिक प्ले होता है और कमरिया वाले गाने पर नाचते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और दूसरी ओर चंपा जो जय को एक कमरे में खींच कर ले जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। जय उससे कहता है कि वो ऐसा करने से उसे परेशानी में डाल देगी और उसे अपना टाइम बर्बाद ना करने और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो उससे बोलती है कि उसने नंदनी से माफ़ी क्यों मांगी और उसे अब उसके साथ और नंदनी के बीच, दोनों के बीच में से किसी एक को चूज़ करना होगा। जय जो उसे समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो वो है और वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, उनका रिश्ता खास है, इसलिए वो उसके पास आया। वो उससे बोलते हैं कि वो चिल्ला क्यों रही है और नंदनी उसकी लॉटरी टिकट है। वो उसे बोलते हैं कि वो सिर्फ लालच देख रहा है, लेकिन वो नंदनी को उससे छीनने नहीं देगी। इधर इसी बीच नंदनी को जय का मोबाइल मिलता है और वो उसे देने के लिए ढूंढने लगती है। चंपा जैसे कहती है कि उसे, जय चंपा से कहता है कि वो उसे गुस्सा दिला रही है, दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो उसे बोलती है कि वो भी उसे नंदनी के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और चंपा जो उससे चाबी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं छीन पाते। वो उसे चेतावनी देते हैं कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत है, इसलिए उसे उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वो उससे कहता है कि उसे अभी शांत रहना चाहिए और उसे अपना वादा नहीं तोड़ने के लिए कहती है। और जैसे दरवाज़ा खोलती है, सामने नंदनी होती है। इधर जय नंदनी को देखकर छिप जाता है। नंदनी चंपा से बोलती है कि उसने अभी तक चंपा यहाँ से गई क्यों नहीं। चंपा उससे कहती है कि वो वही करती है जो वो करना चाहती है और वो सच सामने लाने की धमकी देती है। तो जय सोचता है कि शायद चंपा जो है गड़बड़ी कर रही है। नंदनी चंपा से कहती है कि वो और जय और अब उसकी अच्छी स्थिति में है। चंपा उसे बहुत ज़्यादा ना उड़ने के लिए कहती है। नंदनी उसे बोलती है कि उसके पास उसकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है और वो उसे घर जाने के लिए कहती है। रानी वहाँ आती है और नंदनी से बोलती है कि सब कुछ ठीक है। नंदनी उसकी ओर से हिलाते और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जय को सुकून मिलता है। इधर राजेश्वरी जो है राजमाता से कहती है कि पहली बार वीर ने उससे कुछ पूछा तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगी, चाहे कुछ भी हो। रानी उन्हें बोलती है उसके गांव में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए वो इस शादी में इतना पैसा खर्च करने की बजाय गांव में स्कूल खोल सकते हैं। वो सभी लोग उसकी इच्छा से सहमत हो जाते हैं। इधर विक्रम जो है सो नहीं पाता और क्यारा को मैसेज करता है। वीर इधर जागता है और रानी उसे खाना खिलाती है। वो उससे कहता है कि वो उसका चेहरा देखने से भी नफरत थी, लेकिन अब वो उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। वो उससे कहते हैं कि ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अब नशे में। वो उससे कहते हैं कि उसे पढ़ाई करनी है। वो उससे वादा करने के लिए कहता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग परीक्षा जो है उसमें टॉप करेगी। वो उससे वादा करती है और वो वीर जो है उसे भाषण देने के लिए कहता है। वो अपनी सफलता का श्रेय रामाधीर और वीर को देती है। इधर विक्रम जो है क्यारा को समझाने की कोशिश करता है। कजरी क्यारा के साथ क्यारा के साथ विक्रम की बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि वो खुद इस परिवार की सबसे छोटी बहू बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में पुजारी जो है राजावत से कहता है कि 3 दिन बाद वीर और रानी की शादी हो सकती है। सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और रानी सोचती है अपने आप में कि 3 दिनों के भीतर उसे कैसे भी करके जय को बेनकाब करना है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।